जय हिंद स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ कोहलरॉश लॉ की। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। देखिए स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ कोहलरॉश लॉ। कहां कहां पर अप्लाई होता है। तो इसकी जो सबसे पहली एप्लीकेशन हम पढ़ने वाले हैं वो देखिए वो क्या है। जो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को हम डिटरमाइन कर सकते हैं इससे। अब ये जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है वीक इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टेंस कहां पे देखने में, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इसमें जाके हमें इसकी मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है। अच्छा जी, अब ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब क्या है। इसका मतलब होता है कि हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है वो 100% क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। मतलब अल्फा की वैल्यू क्या होगी, 1। और सिर्फ डिसोसिएट ही नहीं होना होता, साथ में जो हमारे पास ये कटायन और एनायन जनरेट होंगे, इसमें जो कटायंस एंड एनायंस जनरेट होंगे, इनके बीच में किसी भी तरह का कोई भी इंटर आयोनिक अट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। कोई भी इंटर आयोनिक अट्रैक्शन या रिपल्शन ना बचे वहां पे, ठीक है। तब बोलेंगे भाई इनफाइनाइट डाइल्यूशन वाला केस आ गया है। तो ऐसे केस में वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी कितनी होगी, मोलर कंडक्टिविटी, वो हम देखते हैं, ठीक है। जैसे मान लो मैं कहूं कि हमें देखना है कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COOH एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो कहता है कि जो इनके आयंस होते हैं, ये इनके आयंस की जो लिमिटिंग कंडक्टिविटी होती है उनका सम होता है, वही आएगा इसमें। लेकिन हमें कभी भी इनकी आयनिक कंडक्टिविटी आपको डायरेक्ट दी हुई नहीं मिलेगी। ये क्या आपको कभी भी डायरेक्ट दी हुई नहीं मिलने वाली है आपको। ये कैसे दी जाएगी, देखो जैसे आपको दिया जाएगा CH3COO NaCl HCl इनकी दे रखी होगी और पूछी किसकी जाएगी, पूछ जाएगी आपसे CH3COOH की, कि भाई इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर इसकी मोलर कंडक्टिविटी बताओ। अगर आयन की दे रखी होती सीधे सम कर देते हम इनका, पर ऐसा नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जैसे ये हमारा एम होगा, जो जिसकी निकालनी होती वो क्या होता है, वो एम होता है कि भाई ये निकालना है। तो इसको तोड़ के देख लो एक बार, टूटेगा तो कैसे टूटेगा आपका, CH3COO माइनस और साथ में H+, ये मेरा एम है। तो ये कैसे टूटेगा, ये विघटित होगा, मतलब डिसोसिएट होगा, ये ऐसे डिसोसिएट होगा, Na+। ये कैसे होगा, Na++Cl-। ये कैसे होगा, H++Cl-। ठीक है जी। अब देखो हमारा जो टारगेट होता है ना, जो हमारा टारगेट है उसमें जो जो आयन यूज हो रहे हैं उनके सामने प्लस आना चाहिए, ये बात ध्यान रखिए। अब जैसे मैंने देखा मुझे CH3CO माइनस चाहिए, मुझे यहां से मिल जाएगा, ठीक है जी। इसको इक्वेशन 1 बोल दिया, इसको इक्वेशन 2 बोल दिया, इसको इक्वेशन 3 बोल दिया। इक्वेशन 1 लिखूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, CH3CO माइनस और H+, ठीक है जी, मिल जाएगा। अब सॉरी H+ नहीं, Na+, इक्वेशन फर्स्ट से।
Na+, ठीक है, ये मिल गया। अब मैंने देखा Na+, तो मेरे पास जो एम है उसमें है ही नहीं, तो ये मुझे हटाना पड़ेगा। तो कहां से हटाऊं, कट करना पड़ेगा, तो इसको माइनस कर दो इक्वेशन 2 को। तो ये क्या होगा, माइनस का आ जाएगा, ये माइनस Na+ माइनस Cl-, ठीक है जी। अब यहां से क्या कट गया, यहां से कट गया मेरा Na+, ठीक है। पर भाई ये तो अब मेरे पास Cl- जो है वो जुड़ गया। अब इसका क्या करूं, ये भी हटाना, कि मुझे क्या चाहिए, H+ चाहिए ना कि Cl-। तो अब क्या होगा, वो माइनस का है, तो जहां पे Cl- आ रहा है, ये आ रहा है आपका, तो यहाँ पे क्या कर दो, इसको प्लस कर दो, ये प्लस का होगा, माइनस का कट जाएगा। तो प्लस में इक्वेशन 3 कर दो, क्या हो जाएगा, प्लस लैम्डा नॉट H+ प्लस लैम्डा नॉट Cl-। अब यहां से क्या होगा, Cl भी कट गया, क्या बच गया मेरे पास, जो मेरा टारगेट है, जो मेरा एम है, CH3CO- और यहां से H+। इन दोनों, अब ये जो इक्वेशन, ये जो आपकी वैल्यू दी जाएगी इसकी, इनकी लिए वैल्यू दी जाएगी, इतने इतने मोलर, इतने इतने ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो इनकी कंडक्टिविटी आएगी, उनको उसी हिसाब से वैल्यू दे रखी है। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 की वैल्यू को माइनस कर देना, उसमें इक्वेशन 3 की वैल्यू को ऐड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। अब न्यूमेरिकल करेंगे तो बेटर समझ पाएंगे, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, यहां से आप देख सकते हैं बिल्कुल अभी मैंने यही डिस्कस किया है आपसे, ठीक है। बस उसमें क्या, मैं वैल्यू ऐड कर दूंगा। तो मेरा जो एम होगा, जो मेरा टारगेट है, वो क्या, कैलकुलेट व्हाट विल बी दैट ऑफ एसिटिक एसिड, क्या, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। इसके लिए पूछा आपसे CH3COOH के लिए, ये कैसे टूटेगा आपका, CH3CO- और H+, इसमें डिसोसिएट होगा। और गिवन क्या है, जिन जिन के लिए वैल्यू दी गई है आपको, वो क्या क्या है आपके, NaCl, HCl, CH3, COONA, ठीक है। यहां से मिलेगा आपको Na+ प्लस Cl-, यहां से मिलेगा आपको H+ प्लस Cl-, यहां से मिलेगा आपको एसीटेट आयन, साथ में सोडियम आयन, ठीक है जी, ये आपके पास आ जाएगा। ओके, अब जैसे मैंने आपको बताया था बिल्कुल अभी के अभी, मैं पहले क्या लिखूंगा, इक्वेशन, अच्छा वैल्यू दी गई है इसकी, इसकी वैल्यू यहां पे 126.4, अच्छा वैल्यू भी किस किस के लिए दी गई, देखो मोलर कंडक्टिविटी दी गई है ना इनकी, इनफाइनाइट डाइल्यूशन की, तो लैम्डा m इंफिनिटी, किसके लिए, NaCl वाले के आगे लिख रहा हूं, तो उसी की वैल्यू होगी 126.4 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। दूसरी आपकी HCl के लिए वैल्यू दी गई है 425.9 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। और तीसरी जो दी गई है सोडियम एसीटेट के लिए 91 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। अब करना क्या, जैसा बिल्कुल अभी कभी किया था, ये हमारा टारगेट है, तो इक्वेशन 1 में आ रहा है, सॉरी इक्वेशन 3 में आ रहा है इस बार, ये इक्वेशन 3 में ये रहा CH3CO-। तो इक्वेशन 3 के लिए लिख दो इसको, CH3COO- प्लस Na+, ठीक है। अब Na हटाना मुझे, वो फर्स्ट इक्वेशन मारा, तो माइनस में क्या कर दो, इक्वेशन 1 माइनस का Na+ माइनस का Cl-। अब क्या करो, ये तो हट गया हमारे पास, Na+ तो हट गया, अब जो Cl- का है मुझे इसको हटाना है, तो क्या करो, जहां Cl आ रहा है दूसरा और H+ मुझे चाहिए, ये H, और मैंने बताया था जो हमें चाहिए होता है जाके प्लस आता है, प्लस में इक्वेशन 2 कर दो, लैम्डा नॉट H+ प्लस लैम्डा नॉट Cl-। अब ये Cl वाला भी कट गया, मेरा टारगेट आ जाएगा। बस अब मुझे यहाँ पे क्या वैल्यू पुट करनी है कि 91 माइनस 126.4 प्लस 425.9, जो भी आएगा इतना साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। और कितना आ जाएगा हमारे पास, कैलकुलेट कर लेते हैं इसको एक बार, 91 माइनस 126.4 प्लस 425.9,
390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये आ जाएगा हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है वो देखिए अब आप। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है लैम्डा एम नॉट वैल्यू ऑफ NaCl एंड KCl, दो की दे रखी है वैल्यू, ठीक है। देखो रिस्पेक्टिवली का मतलब ये होता है जो पहले लिखा है ना, जो पहले वाली वैल्यू दी गई है वो उसकी है, जो बाद में लिखा है बाद वाली वैल्यू उसकी है, ठीक है। द आयोनिक, जिसको आप हिंदी में क्रमशः बोलते हैं, वही मतलब होता है आपका यहाँ रिस्पेक्टिवली। द क्रमशः मतलब क्रम से, सीक्वेंस से, जो पहले लिखा है उसके लिए पहले वाली वैल्यू, जो बाद में लिखा है उसके लिए बाद वाली वैल्यू, ठीक है। तो द आयोनिक कंडक्टेंस दे रखी है आपको Na+ की, ओके, और कैलकुलेट करनी है आपको K+ की। अच्छा ठीक है। तो जो एम है हमारा, जो एम है उसे क्या निकालना है, लैम्डा नॉट K+, ये आपको कैलकुलेट करना है, सही जा रहा हूं ना? हाँ। तो अब जो गिवन है उसके हिसाब से हमारा टारगेट उसकी तरफ पहुंचते हैं। हमें दिया गया NaCl, तो आपने लिख दिया पहले NaCl, आपको दिया गया KCl, हाँ जी KCl दिया गया है, तो कैसे रखो, लैम्डा नॉट Na+ प्लस लैम्डा नॉट Cl माइनस लैम्डा नॉट K+ प्लस लैम्डा नॉट Cl माइनस। अब यहां पे इनकी वैल्यू दी गई है, उसे लिख देते हैं। Na+ के लिए थी आपकी 126.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और दूसरा आपका 149.9 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और तीसरा आपको दिया गया Na+, एक आपको दिया गया है Na+, उसकी वैल्यू है 50.1, ठीक है। अब देखो टारगेट कैसा है, मैं सबसे पहले क्या चाहिए मुझे, अच्छा देखो इसमें से ना, हाँ, अगर मैं इसकी जो वैल्यू है NaCl की, उसमें से माइनस कर दो Na+ को, तो वैल्यू किसकी आ जाएगी, Cl- की। फिर KCl वाली वैल्यू में से किसको माइनस कर दो, Cl- वाली वैल्यू का आंसर आ जाएगा। मतलब कहना क्या है, पहले मैं लिखूंगा इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो वहां से मेरे पास क्या होगा, देखो लैम्डा नॉट Na+ प्लस लैम्डा नॉट Cl माइनस माइनस लैम्डा नॉट Na+। आप समझे मेरी बात को? तो यहां से क्या कट जाएगा, ये कट जाएगा इतना करने से। फिर अगर मैं ये प्लस का है, ये प्लस का है ना, हाँ। तो अब अगर मैं माइनस करता हूं, यहां से अगर मैं इसको माइनस करता, इसको प्लस करता, देखो अब मुझे ना जो चीज चाहिए उसके लिए प्लस आना चाहिए। दिक्कत क्या आएगी, मैं NaCl को लेकर चल चुका हूं, यहां मेरा Cl- का है, इसे काटने के लिए मुझे, सॉरी प्लस का, मुझे काटने के लिए ये जो है ये माइनस कर लेना पड़ेगा। तो माइनस कर लूंगा तो Cl से Cl कट जाएगा, लेकिन K+ की वैल्यू कौन सी आएगी, माइनस लैम्डा नॉट K+ की वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको सोचने की जरूरत होती है, इसे करना कैसे होता है। देखो तो अब मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा इसको चेंज करूंगा, कि सबसे पहले मैं क्या लेके चलूंगा, जो मेरा मेन टारगेट है उसे पहले पकड़ लेता हूं ताकि वो पॉजिटिव रहे मेरे पास। K+ ना, तो इक्वेशन 2 लिखूंगा मैं पहले, क्या आएगा, लैम्डा नॉट K+ प्लस लैम्डा नॉट Cl माइनस, ठीक है जी। अब यहां से मुझे किसको उड़ाना है, Cl- को। डायरेक्ट Cl- का मेरे पास कोई तरीका नहीं है, तो मैं क्या करता हूं, अब यहां से मैं अगर इसमें माइनस कर दूं NaCl को, माइनस कर दो इक्वेशन 1 को, तो क्या आएगा, लैम्डा नॉट Na+ माइनस लैम्डा नॉट Cl माइनस। तो अब मेरे पास यहां से क्या उड़ जाएगा, Cl- उड़ जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, ये Na+ क्या, माइनस का, तो इक्वेशन 3 इसमें क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, तो प्लस में क्या आ जाएगा, लैम्डा नॉट Na+। अब यहां से मेरा Na+ भी कट जाएगा, मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो अब बस मुझे इसी हिसाब से वैल्यू पुट करनी है। क्या क्या रहेगी, देखो इक्वेशन 2 149.9 माइनस इक्वेशन 1 जो कि है 126, सही जा रहा हूं ना, हाँ 126.5, और प्लस कर रहा है इक्वेशन 3 को जो कि आपका 50.1। अब बस इसको अप्लाई करना है, तो देखिए 149
149.9 माइनस 126.5 प्लस 50.1 73.5। तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 73.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग एक बार इसका। देखिए स्टूडेंट्स, जो सेकेंड एप्लीकेशन है ये क्या है, सेकेंड एप्लीकेशन हमारी जो हमने इलेक्ट्रोलाइट डाला है उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है और उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या है, इसको मेजर करने में हमारी हेल्प करता है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब क्या है कि अगर मैं इसको परसेंटेज ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो ये कहता है कितना परसेंट वीक इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट हुआ है। भाई आपने 10 मॉलिक्यूल डाले तो उसमें से कितने टूटे, मतलब कितने डिसोसिएट हुए अपने आयंस में, 50 डाले तो कितने हुए हैं, वो निकलता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है अल्फा इज इक्वल्स टू लैम्डा एमसी डिवाइड बाय लैम्डा एम नॉट। अब ये लैम्डा एमसी लैम्डा एम नॉट क्या है, ये तो है जो आप कोहलरॉश लॉ का यूज करके निकालते, जो अभी अभी हमने निकाला था ना, जो आयनिक कंडक्टिविटी जिनको सम करके ऑपरेशंस लगा के एम तक पहुंचे थे, वो तो यहां से निकलता है। ठीक है, और जो आपने पहले यूज किया ना ये फॉर्मूला, जो आप इस फॉर्मूले से निकालते हैं कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इनटू 1000 डिवाइड बाय मोलरिटी, वहां से जो आप निकालते हो वो ऊपर आएगा। इसका तो पता है, इसमें तो 100% डिसोसिएट होगा, जितने भी मॉलिक्यूल है सारे के सारे डिसोसिएट हो जाएंगे, पर इसमें जरूरी नहीं है ऐसा, तो पता चलेगा कितना परसेंट डिसोसिएट हुआ है। ठीक है, तो एक दूसरे कंपैरिजन एक तरह से ये, तो देखिए एक तो ये हो गया, दूसरा क्या डिसोसिएशन कांस्टेंट, उसका फॉर्मूला क्या है, जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है, डिसोसिएशन कांस्टेंट K इज इक्वल्स टू सी अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा। अब अल्फा क्या है, अल्फा आप निकालोगे यहां से, जो आपका डिग्री जो ये है ना आपका, ये आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और कई बार ना ये लिखा आता है डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, तो ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, हालांकि इनमें डिफरेंस होता है, डिफरेंस ये होता है, ये टर्म यूज की जाती है पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए। ठीक है, जैसे HCl टाइप, और ये जो होती है ना जो डिसोसिएशन टर्म है, ये यूज की जाती है आयनिक मॉलिक्यूल्स के लिए, NaCl टाइप। ठीक है, जहां पे आयनिक बॉन्ड होते हैं, यहाँ पे जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं पोलर मॉलिक्यूल होता है, तो आयोनाइजेशन वर्ड यूज करते हैं, लेकिन नॉर्मली क्या है दोनों को एक दूसरे का यूज कर लेते हैं, लेकिन हल्का सा इसमें डिफरेंस होता है। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होगा, अब सी क्या है इसके अंदर, सी है आपका मोलरिटी, जो मोलरिटी होगी कंसंट्रेशन होगी, और अल्फा में पता हम यहां से निकालते हैं, उसको यहां पुट करेंगे तब जाके आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो अब इसके बेस पर क्वेश्चंस कैसे किए जाएंगे उसकी बात करेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। देखिए स्टूडेंट, ये कहता है इफ द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन for aqueous hydrochloric acid, sodium acetate and sodium chloride solution are neither के infinite dilution पे respectively. Calculate the molar conductivity of acetic acid at this temperature and dilution, मतलब infinite dilution पे निकालना है आपको molar conductivity। ठीक है जी, तो जैसे अभी किया था वैसे निकालेंगे। If the जो इससे पहले वाला फर्स्ट एप्लीकेशन जो पढ़ी थी, if the molar conductivity of acetic acid at some other dilution is, अब देखो इसने बोला if the molar conductivity of acetic acid and at some other dilution, मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन नहीं है, मतलब जो आपके अब इस बार जो आयंस है ना वो 100% डिसोसिएट हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर इनफाइनाइट डाइल्यूशन लिखा होता, इसमें लिखा था इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मतलब क्या होता है
कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, अल्फा क्या है आपका 1 है, मतलब जितने मॉलिक्यूल डाले सारे डिसोसिएट हुए। कह रहा है इसमें ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि 100 डालोगे तो 100 डिसोसिएट होंगे, 5 डालोगे तो 5 डिसोसिएट होंगे, नहीं। तो मतलब ये तो दी गई है आपको, ये जो वैल्यू दी गई ये आपका लैम्डा एमसी, किसी कंसंट्रेशन पर मोलर कंडक्टिविटी, किस कंसंट्रेशन पे, अदर देन इनफाइनाइट डाइल्यूशन वाला, और जो ऊपर है वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन की वैल्यू दी गई है। फिर कहते हैं कैलकुलेट द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड एट दिस डाइल्यूशन, दो चीज निकालनी, तो मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे और एक आपका डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। तो करते हैं, देखिए सॉल्यूशन। तो पहले जो हमें दिया गया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है जी, साथ में है सोडियम एसीटेट CH3COONA, और एक हमारे पास सोडियम क्लोराइड। अगर आपको इनके नाम से फॉर्मूले बनाने नहीं आ रहे हैं तो आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसमें आईपीएसी नेमिंग मैंने डाल दी है, इनऑर्गेनिक वाली की नहीं करवाई है अभी, ठीक है ना। ऑर्गेनिक वाली लगभग 95% तक डाल रखी है मैंने। ये ऐसे आपका डिसोसिएट होगा अपने आयंस में, ये यहां से आपका CO माइनस Na प्लस Cl माइनस, ठीक है। इनकी वैल्यूज दे रखी है, वैल्यू का अलग कलर लिखता हूं तो मुझे पहचानने में दिक्कत ना हो। जहां पे दे रखा 383.5, 78.4 और 102 इस तरह से लिखा है सोडियम क्लोराइड, ठीक है। और यूनिट क्या है कि साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, है ना, ये यूनिट दी गई इन तीनों की, ठीक है। अब हमारा एम क्या है, एम क्या है हमारा, कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी एसिटिक एसिड, मतलब हमारा जो टारगेट है ना, जो एम है वो ये है CH3COOH लैम्डा नॉट CH3CO माइनस लैम्डा नॉट H प्लस, ये निकालना है मेरे को, ये बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले CH3CO माइनस देख लो कहां है भाई, ये रहा। तो इक्वेशन 2 लूंगा सबसे पहले तो मैं कि CH3CO माइनस प्लस लैम्डा नॉट Na प्लस, ये आ गया। अब इसमें से मेरे को Na प्लस की जरूरत नहीं है तो उसको हटा दो, तो माइनस कर दो इक्वेशन 3 इसमें से, है ना। इसका Na प्लस और माइनस का आएगा, माइनस वाले से प्लस वाला कट जाएगा, तो माइनस का क्या आ गया, लैम्डा नॉट Na प्लस माइनस लैम्डा नॉट Cl माइनस, ठीक है। अब इससे क्या होगा, जो कटता साथ के काटते चलो, Cl माइनस बच गया आपका। अब Cl माइनस ये है माइनस का, तो देखो Cl माइनस इसके अलावा कहां पे, ये रहा। इक्वेशन भर कर दो, वैसे भी इसमें H प्लस आ रहा है तो प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे जो टारगेट चाहिए होता है उनके आगे प्लस चाहिए होता है हमें। तो लैम्डा नॉट H प्लस प्लस लैम्डा नॉट Cl माइनस, ठीक है। थोड़ा सा इसको पास में लिख दो, H प्लस Cl माइनस लैम्डा नॉट H प्लस प्लस लैम्डा नॉट Cl माइनस। तो यहां से मेरा Cl माइनस भी कट गया, यही मेरा टारगेट था। अब बस जैसे आपने ऑपरेशन लगाया है उसी हिसाब से आपको वैल्यू पुट करनी है। तो इक्वेशन 2 की वैल्यू क्या थी, 2 था ये 78.4, फिर आएगा आपका -3 मतलब 102, फिर आएगा प्लस 383.5, ठीक है। तो कितना बन जाएगा देखिए एक बार, ये हमारे पास 78.4 माइनस 102 प्लस 383.5, 359.9 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। एक आंसर तो ये निकल गया, कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड एट दिस टेंपरेचर एंड दिस डाइल्यूशन। दूसरा होता है डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, ठीक है। अब देखो ये आयोनिक कंपाउंड है ना CH3CO माइनस और Na प्लस, तो इसलिए अब ये इनकी गलती है भाई, इनको यहाँ पर डिसोसिएशन यूज करना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, खैर वो बारीक बातें हैं, वो कई बार राइटर के माइंड से उतर जाती है। तो अब मुझे अल्फा निकालना है। अल्फा क्या होगा, लैम्डा MC डिवाइड बाय लैम्डा M नॉट। लैम्डा M नॉट मैंने अभी निकाला, कितना है 359.9 और ऊपर वाला कितना दे रखा है 100, ये दे रखा।
कहा लिखा था 100 देखा था मैंने, ये रहा, ठीक है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करना है, इनका रेशियो निकाल दो, खत्म। 100 डिवाइड बाय 359.9, 0.277 डिग्री। अब इसमें परसेंटेज निकाल दो इसमें, तो क्या करेंगे, इंटू 100 करते, तो क्या आएगा आपका 27.7%। ठीक है, तो कितना परसेंट है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वो 27.7%। ठीक, तो ये मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जितना डिसोसिएट हो रहा था, मतलब जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जितना डिसोसिएट हो रहा था उसके मुकाबले जो भी ये डाइल्यूशन की कंसंट्रेशन होगी, जो भी मतलब कंडीशन होगी, उसमें कितना डिसोसिएट हुआ है, कहता जी इनफाइनाइट वाले के मुकाबले सिर्फ 27.7% ही अपने आंसर में डिसोसिएट हुआ है। ठीक, तो ऐसे इसको निकालेंगे। अब इसी में अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब मैं ये भी चाहूंगा आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मुझे ऊपर का मिटाना पड़ेगा शायद। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले चुके होंगे। अब चलते हैं आगे। तो अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या है, इसमें अच्छा देखो, इसमें परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन पूछा है। इसमें परसेंटेज नहीं पूछता, मैंने परसेंटेज अपने आप निकाल दिया था, मैंने अपने आप निकाला था। तो इसमें अल्फा क्या है, 0.277 था। इस बात को नहीं कंफ्यूज मत हो ना भाई, बिल्कुल भी। जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा है ना, वो तो यही है इसमें, ये रहा। अगर परसेंटेज ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछता तो 100 से मल्टीप्लाई करते आप। ठीक है, तो आपका आंसर जो क्वेश्चन में पूछा गया उसके हिसाब से तो यही है। ठीक, अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है उसको देखते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि एट 291 केल्विन द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ NH4Cl। NH4Cl का मतलब क्या है, सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम क्लोराइड आर, ये वैल्यू दे रखी है आप लोगों को। उसके बाद कहता है कि आपका इफ द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए डेसी नॉर्मल, डेसी नॉर्मल का मतलब क्या है भाई, आपको नॉर्मलिटी दे रखी है 0.1 नॉर्मल, ये मतलब होता है डेसी नॉर्मल का। ठीक है, डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ NH4OH इज दिस। ठीक है, what is the percentage of dissociation of NH4OH at this dilution। देखो आप एक बात को समझना, इसने मोलर कंडक्टिविटी नहीं पूछी किसी की भी, इसने ये बता दिया कि भाई डेसी नॉर्मल सोल्यूशन किसी कंसंट्रेशन पर इसकी इतनी आ रही है। तो मतलब जो ऊपर डाटा दिया गया है ना आपको, उसमें से किसकी निकालनी पड़ेगी, NH4OH की, तभी तो उसे मैं रेशियो में लूंगा लैम्डा MC अपॉन लैम्डा M नॉट। ठीक है, तो देखो हमारा जो एम है, मैं जो कहना चाह रहा हूं समझाता हूं मैं क्या बोल रहा हूं भाई। इसने जो आपको लैम्डा MC दे रखा है ना, लैम्डा MC, वो किसके लिए दे रखा है, NH4OH। मैंने उल्टा लिख दिया है, ये मैंने उल्टा लिख दिया। ये लैम्डा M नॉट दे रखा है, लैम्डा MC सॉरी, डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन दे रखा है। हाँ, ये दे रखा है आपको NH4OH के लिए। तो अल्फा निकालने के लिए मुझे लैम्डा M इंफिनिटी भी कितना किसके लिए निकालना पड़ेगा, NH4OH के लिए निकालना पड़ेगा। तो मेरे लिए जो एम आ गया वो क्या आ गया, लैम्डा नॉट NH4OH, जो कैसे मिलेगा, लैम्डा नॉट NH4 प्लस प्लस लैम्डा नॉट OH माइनस, यहां से मिलेगा ये। ठीक है जी, मिल जाएगा, ये मेरा एम है। और जो गिवन डेटा है वो क्या है, NH4Cl है, NH4Cl, फिर एक आपका NaCl है, एक आपका NaOH है। ठीक है, ये दे रखे हैं आपको। अब ये डिसोसिएट होंगे तो कैसे कैसे होंगे, NH4 प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस OH माइनस। ठीक है, अब मेरे को यहां तक पहुंचना है, तो सबसे पहले तो चीज, अच्छा इनकी वैल्यू भी लिख देता हूं जरा, वैल्यू थोड़ा अलग कलर से लिखूंगा ताकि मुझे पहचानने में थोड़ी आसानी रहे। 1 लिखिए सीक्वेंस में ये, ठीक है। तो पहले 129.8, फिर 217.4, फिर आपका 108.9 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट दे रखी है इस बार। ठीक है जी,
अच्छा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा है, ओके ओके ठीक है। तो अब मेरा टारगेट क्या है भाई, सबसे पहले तो मुझे ये चाहिए, तो इक्वेशन 1 लिखूंगा, ठीक है जी। लैम्डा एम नॉट एन एच 4 प्लस प्लस लैम्डा नॉट Cl माइनस। अब इसमें से मुझे तो OH चाहिए, इसमें Cl आ गया, तो इसको हटाओ Cl को, ये प्लस का है तो माइनस करो किसको, इक्वेशन 2 को, तो क्या आएगा माइनस का लैम्डा नॉट Na प्लस माइनस लैम्डा नॉट Cl माइनस, ठीक है जी, इससे कट जाएगा। अब ये बेफालतू आ गया, तो क्या करो इक्वेशन 3 को ऐड कर दो, उसमें है ये प्लस लैम्डा नॉट Na प्लस प्लस लैम्डा नॉट OH माइनस, इससे कट गया। अब बस इसकी वैल्यू पुट कर दो, इक्वेशन 1 की क्या थी 129.8 माइनस इक्वेशन 2 मतलब 217.4 प्लस इक्वेशन 3 मतलब 108.9, और जो भी आएगा इतना साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या आएगा देख लेते हैं एक बार, 129.8 माइनस 217.4 प्लस 108.9, ये आ गया 21.3 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये मेरे पास आया क्या है, ये मेरे पास आया है लैम्डा एम इंफिनिटी, ये कितना आ गया मेरे पास 21.3 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर। जो लैम्डा एम सी दे रखा है वो कितना है 9.33 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है जी। तो अब अगर मैं इनका रेशियो निकाल दूं तो अल्फा क्या होगा लैम्डा एम सी डिवाइड बाय लैम्डा एम इंफिनिटी, मतलब 9.33 डिवाइड बाय 21.3। इसमें परसेंटेज पूछा है, हाँ, तो परसेंटेज क्या करूंगा मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहां पे लिखूंगा परसेंटेज ऑफ अल्फा मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। कर दो इसको सोल्व, 9.33 डिवाइड बाय 21.3, ये आ गया 0.438 इंटू 100 यानी कि 43.8%, ठीक है, 100 है, ठीक है। अब ये आगे मेरे पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब अल्फा, साथ में इसने पूछा कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछा है, और डिसोसिएशन कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या है K C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, ये है। अब यह बात ध्यान रखना, ये सारा चला मोलर कंडक्टिविटी की टर्म में, और यहां पे चीज देखिए नॉर्मल में, तो नॉर्मल को मोलर में कन्वर्ट कर लेंगे। अच्छी बात क्या है, यहां पे जो आपका n फैक्टर है वो 1 है, कटायन हो चाहे अनायन हो, सब पे चार्ज कितना है 1, तो जो इसमें डेसी नॉर्मल है वही क्या हो जाएगा डेसी मोलर हो जाएगा। तो इसमें आसानी से हम निकाल सकते हैं कि हमारे पास k क्या आएगा कि k इज इक्वल्स टू 0.1 जो कि है इसकी कंसंट्रेशन, अल्फा यानी कि 0. देखो परसेंटेज ऑफ अल्फा नहीं लिखा है फॉर्मूले में, सिर्फ अल्फा लिखा है, तो 0.438 का स्क्वायर, तो क्या बन गया आपका C अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस 0.438। कर लेते हैं इसको एक बार, देखो क्योंकि मैं इसमें कैलकुलेशन नहीं सिखा रहा हूं आपको, इसलिए मैं कैलकुलेटर का यूज कर रहा हूं, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा 2 क्वेश्चन होंगे उसका कोई फायदा ही नहीं है, इतने टाइम में अगर 2 क्वेश्चन निकल रहे तो 0 पॉइंट, और कैलकुलेशन हो सकता है गलत भी हो जाए उस तरह से, तो बस टाइम बचाने के लिए मैं इसका यूज कर रहा हूं 0.438 इंटू 0.438, ऊपर आ गया मेरे पास 0.0191844, और नीचे क्या है मेरे पास 1 माइनस 0.438 ये आ गया 0.562। अब निकाल दो इसके रेशियो को, तो ये आ गया 0.0191844 डिवाइडेड बाय 0.562, 0.034, तो ये आता है हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में इतना ही, इसके
इसके बाद जो इसकी एप्लीकेशन है उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी इसमें मैंने बहुत सिंपल सिंपल से न्यूमेरिकल लेकर चला हूं मैं। थोड़ा सा जो अगला लेक्चर होगा उसमें थोड़ा सा टफनेस हल्का सा बढ़ा देंगे, अभी उस लेवल पे नहीं जाएंगे जिस लेवल पर थ्योरी जा रही है, क्योंकि पहले आपको बेसिक न्यूमेरिकल पता होना चाहिए, उसके बाद ही आप मेंस प्लस एडवांस सब कुछ तब बाद में समझ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक जितना हो सकता है ज्ञान बटोरते रहिए, अपने टीचर का सम्मान कीजिए, अपने आप को फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली तगड़े बनाने की कोशिश कीजिए। जय हिंद।